दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि आरा बिहार में है। वहां पे पीएचडी एडमिशन का क्या प्रोसेस है। अभी वहां पे पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू है, तो आप लोगों को हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि वहां पे पीएचडी में एडमिशन किस तरह से होता है। देखिए, जो बिरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में है, वहां पे पीएचडी में एडमिशन दो कैटेगरीज में होती है। एक एंट्रेंस के बेस पर होता है और एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। दोनों क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो एंट्रेंस बेस पे एडमिशन वहां पे होती है बिरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, उसको बोला जाता है पैट। पैट मतलब पीएचडी एडमिशन टेस्ट। पीएचडी एडमिशन टेस्ट। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीएच कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी एलिजिबिलिटी में दिया जाता है। यहाँ इस एडमिशन टेस्ट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी एप्लीकेशन फी है। अगर आप जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 2000 रुपया पे करना होगा, और अगर आप एससी, एसटी, वुमेन या डिसेबल्ड कैटेगरी से है तो आपको केवल 1500 रुपया पे करना होगा। अब हम बात करेंगे कि ये पूरे पैटर्न क्या है। वहां पे एडमिशन का जो ये टेस्ट लिया जाता है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट इसको बोलते हैं, उसका पूरा पैटर्न क्या है। देखिए, यहाँ पे जो एडमिशन का पैटर्न है वो दो पेपर वहां पे लिया जाता है। एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। दो पेपर्स वहां पे कंडक्ट कराए जाते हैं। पेपर 1 दरअसल 1 घंटे का होता है और ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाती है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होता है। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल 100 मार्क्स के आपका ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 1 घंटे का होगा। आप अगर प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो इसकी टाइमिंग भी दी गई है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। यानी कि ये जो टेस्ट आपका पैट होगा, इसको प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि ये 3rd वीक ऑफ अप्रैल में होगा। 2024 के 3rd वीक ऑफ अप्रैल में होगा ये। और उसी दिन ये जिस दिन भी होगा उस दिन ये 11 बजे से 12 बजे के बीच 1 घंटे का टेस्ट होगा। ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और ये टोटल 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज एप्टीट्यूड से 10, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 5, डेटा इंटरप्रिटेशन से 5, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन से 10, कंप्यूटर एंड आईसीटी से 5, लॉजिकल रीजनिंग से 5। इस तरह से ये टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, 1 घंटे का होगा। जो पेपर 2 होगा वो 200 मार्क्स का होगा और ये 3 ग्रुप्स में आपका बटा होगा। 3 ग्रुप्स क्या है? ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और उसमें 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको केवल 5 करना है। ग्रुप बी जो है वो 5 क्वेश्चंस उसमें होंगे और उसमें से आपको केवल 3 करना है। और ग्रुप सी जो है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और उसमें से केवल आपको 3 करना है। जो पहला ग्रुप होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसको आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। जो दूसरे ग्रुप के क्वेश्चंस होंगे उसको आपको 200 वर्ड्स में लिखना है और जो तीसरे ग्रुप्स के क्वेश्चन होंगे उसके 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। यानी कि पूरा जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऐसे टाइप का पेपर है। आपके पास क्वेश्चन रहेंगे और आपको लिखना है। और ये 2 घंटे का टेस्ट होगा और इसकी टाइमिंग भी आपको, आप अगर प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो बताई हुई है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उसी दिन कंडक्ट कराई जाएगी जिस दिन आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। यानी कि इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे 3 घंटे का आपका एक टेस्ट होगा, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, और इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पैट। अब इस पूरे प्रोसेस में बताया गया है कि यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाना आवश्यक है। अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं पैट में तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप 45% मार्क्स भी लाएंगे तो इस पैट में क्वालिफाई माने जाएंगे। अब क्या होगा, आगे क्या प्रोसेस क्या है देखिए, दूसरा जो मैंने कैटेगरी पहले बताया था कि एक तो एंट्रेंस बेस्ड कैटेगरी होगी और दूसरा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होगी। अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीआईएसआर नेट या इस तरह के जो भी क्वालिफिकेशन वाली एग्जामिनेशन होती है वो क्वालिफाई है तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जिनके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं, और नॉन टीचिंग एम्प्लॉय जिनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के, वो अप्लाई होने एम्प्लॉय होनी चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की एलिजिबिलिटी है। अगर आप ये टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप सीधे इंटरव्यू में जा सकते हैं अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी मौजूद है। यानी कि ये इस पूरे प्रोसेस को आप बच सकते हैं केवल आप अगर यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपको इस एग्जाम को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं मेरिट लिस्ट पे। मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी पीएचडी एडमिशन में? मेरिट लिस्ट का एक पूरा डिटेल दिया गया है प्रोस्पेक्टस में, आप देखेंगे। इसमें आपको 100 मार्क्स का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। 100 मार्क्स में आपकी इवैल्यूएशन होगी। 100 मार्क्स 100 मार्क्स को आपको कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा? आपके पीजी के मार्क्स देखे जाएंगे, यानी कि मास्टर्स के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। अगर आपने अपने मास्टर्स में 50 से 55% मार्क्स लाया है तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। 55 से 60 लाया है तो 45, 60 से 65 लाया है तो 50, 65 से 70 लाया है तो 55, 70 से 75% है तो 60, 75% से 80% है तो 65 एंड 80% और एबव है तो आपको 70 मार्क्स
इस मिलेंगे। तो ये आप देखेंगे कि पूरे अगर 100 के स्केल पे हम लोग देखें तो 80 नंबर का वेटेज जो है, 70 नंबर का वेटेज जो है आपके पीजी के मार्क्स पर है। 70 नंबर में से आप अपने जो भी मास्टर्स में आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। अब उसके अलावा आपका बचा 30 नंबर। अब इस 30 नंबर का क्या होगा, 30 नंबर में आपको 10, इस 30 नंबर में 20 नंबर का जो है वो इंटरव्यू होगा। आप देख सकते हैं इंटरव्यू जो है 20 नंबर का होगा। बचा 10 नंबर। 10 नंबर का क्या होगा, 10 नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बेस्ड ऑन यूजीसी नेट या जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई है उसके बेसिस पे। अगर आप केवल नेट क्वालिफाई है अथवा ये जो पूरा पीएचडी एडमिशन टेस्ट होगा उसको क्वालिफाई कर लेते हैं पैट, तो अगर आप नेट या पैट क्वालिफाई है तो आपको इस 10 में से 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आप जेआरएफ भी क्वालिफाई है तो आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि पूरे 100 नंबर के प्रोसेस में आपके पीजी का 70 नंबर का वेटेज है और आपके नेट या जेआरएफ के क्वालिफिकेशंस का 10 मार्क्स का वेटेज है। और इस तरह से 80 मार्क्स आपके ऑलरेडी आपके पास पहले से मौजूद है। केवल इंटरव्यू आपको कॉलिंग आएगी और इंटरव्यू 20 नंबर का लिया जाएगा और इस 20 नंबर में आप जितना स्कोर करते हैं ओवरऑल 100 मार्क्स में ये मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका एडमिशन पीएचडी में हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा है। अब इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा आपके रिसर्च क्वेश्चन के बारे में, मतलब आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, क्यों उस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, उसी टॉपिक पे अगर पहले से रिसर्च हो चुका है तो आप उसमें नया क्या ऐड करने जा रहे हैं, आपका रिसर्च अलग कैसे है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई जगह पे रिसर्च प्रपोजल भी लिया जाता है लेकिन यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल नहीं लिया जाएगा। आपके पास केवल एक रिसर्च का प्लान होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। तो ये लगभग आप कह सकते हैं 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू चलता है ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट का। तो इस 20 मार्क्स का आपके इंटरव्यू में जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे ओवरऑल आपकी मेरिट बनेगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा है। अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।